अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बना के तो रख ली थी लेकिन जो है टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप लोग को बहुत खुश रखे और ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। चाँद भी अब बहुत टाइम हो गया है और सब दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, आप लोग भी मेरी दुआओं में याद हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, मेरे हस्बैंड की भांजी जो बहन की बेटी है उसकी मंगनी थी। तो बस यहाँ पे उसकी बहनें उसको लेके स्टेज तक जा रही हैं। रस्म कंबाइन थी लड़के लड़की की। तो बस अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा सब की बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, अच्छे लोगों से वास्ता डाले, आमीन। और हमारी बेटियां घर में जाके किसी के उसको घर को जोड़ना उनको सिखाए अल्लाह पाक, उनको तौफीक दे के दूसरे के घर में जाके अपने शौहर की बहनों को, सबको, माँ को, बाप को इज़्ज़त दें, आमीन आमीन। क्योंकि हम इज़्ज़त देंगे तो हमें इज़्ज़त मिलेगी। यहाँ पे रस्म चल रही थी, पहले लड़की की हो गई थी, उसके बाद लड़के की रस्म स्टार्ट हो गई थी। और प्राइवेसी आपको पता है, प्राइवेसी, फैमिली प्राइवेसी की वजह से मैं सिर्फ इतना दिखा सकती हूँ जितना मैं अपने हद तक रखती हूँ और जितनी मुझे इजाज़त है उतना मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ और अपनी खुशियों में आप लोगों को शामिल रखती हूँ। तो आप लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी सी दुआएं देते हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो छुप के देख रहे हैं, वो भी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से मेरी रीच अच्छी होती है मोबाइल की, इसकी यूट्यूब चैनल की। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरी माशाल्लाह से नंदे आ गई थी रस्म करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी नंदे हैं। जब आप ख़ुद बहुत अच्छे होते हैं तो आपको सब बहुत अच्छे लगते हैं। जब आप ख़ुद एज़ अ भाभी होने के नाते नंदों को छेड़े नहीं उनको जाके, तो नंदे भी आपको कुछ नहीं कहती। यहाँ पे मेरे जेठ जेठानी रस्में कर रहे थे और ये मेरी नंद ने मुझे बताया कि भाई जब आप हमें इतनी इज़्ज़त देती हो, इतना मान देती हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी भाभियाँ होती हैं जो अपनी चालाकियों से अपना जो है ना साबित कर देती हैं। और लड़कियां जो नंदे होती हैं ना, वो ज़ाहिर है जो शादीशुदा है वो तो समझ रही होती हैं चालाकियाँ, उनको तो सब समझ में आ रहा होता है भाभियों की चालाकियाँ, कि वो क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या अल्फाज, सब कुछ समझ में आ रहा होता है। तो अपनी चालाकियाँ नहीं दिखाएं दूसरों के घरों में जाके, बस मोहब्बतें दें और मोहब्बतें समेटें। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं भी रस्म करके चले गए थे और उसके बाद मेरी यहाँ पे माशाल्लाह से नंदे नंदोई और उनके फैमिली मेम्बर्स, लड़के वालों तो लड़की की रस्म करते हैं और लड़की जो है लड़के वालों की रस्म होती है। तो हमारे यहाँ तो यही चलता है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या क्या चलता है? अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, इनको भी, हमें भी। और अल्लाह पाक सब की दुआएं कबूल करे। ज़िलहज का महीना चल रहा है हमारा, बहुत सारी दुआओं का महीना चल रहा है कि 10 दिन तो बहुत बहुत दुआओं के हैं। तो अल्लाह पाक जिन भी बेटियों के रिश्ते नहीं हुए, अल्लाह पाक उनको अच्छे रिश्ते दे, अच्छे शौहर दे, अच्छे लाइफ पार्टनर्स दें और उनको अच्छे लोगों से वास्ता डालें और वो भी दूसरों के घरों में जाके उस माहौल को अपनाएं, उन लोगों को अपनाएं जितना उनका शौहर अपनी बहन की, अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, उतनी भी अल्लाह पाक उनको तौफीक दे कि वो भी अपने शौहर से रिलेटिव जितने भी रिश्ते हैं उनको भी उतनी ही इज़्ज़त दे पाएँ और घर को जोड़ के रख सकें। तो वही भाभियाँ, वही बहुएँ बहुत प्यारी होती हैं जो अपने घरों को, अपने ससुराल को जोड़ के रखें। यहाँ पे बैठी हैं मेरी सास मेरे बराबर में और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने सालों में इतनी इमेज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डअप हो गई है माशाल्लाह, कि वो अपनी बेटियों से पहले कुछ भी खाती हैं तो सबसे पहले अपनी बहुओं को पूछती हैं, मुझे पूछती हैं। बेटे तो सभी को प्यारे होते हैं, आने वालियाँ भी सबको प्यारी होती हैं। आप लोग इज़्ज़त भी देते हैं, सास नंदे भी इज़्ज़त देती हैं, बस आने वालियों को भी इज़्ज़त थोड़ी हज़म हो जाए। और आजकल का माहौल बस बहुत अजीब सा चल रहा है कि अगर ससुराल वाले बहुत अच्छे होते हैं तो भाभियाँ बहुत चालाक मिल जाती हैं और भाभी बहुत अच्छी होती हैं तो नंदे और ससुराल वाले बहुत चालाक मिल जाते हैं। और बहुत ही खुशनसीब होते हैं जिनको दोनों तरफ से बहुत मोहब्बतें मिले, बहुत वो मिले। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँची हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत बहुत कोई सॉफ्ट माहौल मिला हो, बहुत टफ़ माहौल मिला, बहुत टाइट माहौल मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव किया। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ को देखा था बहुत टफ़ माहौल में सरवाइव करते हुए, तो वही क्वालिटियाँ मुझ में भी आईं। जो बेटियाँ अपनी माँ को देखती हैं अपने ससुराल में चालाकियाँ करते हुए, वही बेटियाँ फिर ससुराल में जाके भी चालाकियाँ कर रही होती हैं।
और जो निभाने वाली बेटियां होती हैं ना, वो देखती हैं मेरी माँ ने अपने ससुराल को किस तरह निभाया है, किस तरह खामोशी से रह के, किस तरह मान रख के, सही बात पे भी चुप रह के, किस तरीके से इज़्ज़त दे के, तो फिर उनकी बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी बेटी का रिश्ता लेने जाएं तो उसके वालदा को देखें। तो बस हम यहाँ पे खाना खा रहे थे और खाना भी बहुत मज़े का था। बहुत जो है ना दिल से किसी बेटी का बाप करता है, बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करता है, तो हर चीज़ को अच्छा कहा करें। जब भी किसी की बेटी की शादी में जाएं तो हर चीज़ को अच्छा कहा करें और दुआएं दिया करें। बेटी वालों के दिल बड़े नाजुक होते हैं और आजकल जो महंगाई चल रही है तो उसमें वालिदैन बहुत मुश्किल से अपनी बेटी के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। तो किसी की भी बेटी की शादी में जाएँ तो हमेशा उसको दुआएँ दें और हमेशा उनको अप्रिशिएट करें, किसी चीज़ पे टॉन्ट नहीं मारें। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इस दिन थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मेरे हस्बैंड ने, जो दूल्हा था, वो अपने फैमिली के साथ जाके बैठ गया था और दूल्हा वाला फ़ैन उन्होंने हस्बैंड ने हमारी तरफ कर दिया था। तो बहुत सुकून से हम लोगों ने खाना खाया। गर्मी थी लेकिन ज़ाहिर है शिकायत करने से अच्छा है कि आप अपना इंतज़ाम ख़ुद कर लें और लड़की के पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट करें। ऐसी कोई बात ना करें कि दिल आज़ारी हो और हमेशा के लिए जो है बात पलट के ज़रूर आती है कि आपकी औलाद है, आप किसी की बेटी को टॉन्ट मारेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। तो हमेशा बेटी वालों को अप्रिशिएट करें, दुआएं दें और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और आप लोग भी मेरी दुआओं में बहुत सारा याद हैं। और अब आप बकरीद बहुत ज़्यादा करीब है, जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी ब्लॉग अपलोड करूँ। अल्लाह पाक सबको कुर्बानी करने की तौफीक दे और कबूल करे और फ्रीज़र भरने के बजाय दूसरों में बाँटें। जो पूरा साल नहीं खाते, कुर्बानी उनके लिए होती है तो उनमें बाँटें। और यहाँ पे मैं पूरी फैमिली की पिक्चर बना रही थी, ये मेरा बहुत शौक़ है तो मैं अपने ससुराल को इकट्ठा करके रखती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।